जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी प्रैक्टिस सेट क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट को नहीं अटेम्प्ट किया है तो उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन 15 के 15 टेस्टों को अटेम्प्ट करिए। इसके बाद आज आपका 16वां प्रैक्टिस सेट होगा। ओके दोस्तों, तो 16वें प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको बताना है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या फिर ब्राचड़। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपको बताना है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। सबसे पहले देखिए घा किस वर्ग में आता है। घा आता है आपके का वर्ग में। का, खा, गा, घा। तो का आपका क्या होता है। का वर्ग के कौन से होते हैं, कंठ। का वर्ग के सभी वर्ण आपके होते हैं कंठ व्यंजन। ओके दोस्तों, आपका कंठ होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपको बताना छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो दोस्तों ये आती है छा ध्वनि संयुक्त वर्ण। ओके दोस्तों, और अगर पूछा जाए किससे मिलके बना होता है छा, तो का प्लस सा, ये पेच रिसा वाली सा होती है, बराबर क्या होता है छा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। परिवीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर प्रवीक्षा। तो परीक्षा आपका सही ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल, अलग, पुलक, धनिक। तो इसमें आपको बताना किस में आपका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धनिक। धनिक में आपका एक प्रत्यय लगा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में आपको बताना कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस दिए गए ची और चिर, यू या फिर आयु। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। चिरायु में चिर उपसर्ग लगा है, चिर प्लस आयु। ओके दोस्तों, ऐसे होता है आपका। तो चिर उपसर्ग से आपका चिरायु में चिर उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोटा शब्द कैसा है। तो लोटा शब्द आपको बताना तत्सम है, तद्भव, देशज, विदेशज। तो लोटा आपका दोस्तों है देशज शब्द। ओके दोस्तों, विकल्प सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा कौन से वर्ग में आता है। तत्सम में आता है, तद्भव, देशज, विदेशज। तो परीक्षा शब्द आपका आता है तत्सम शब्द में। ओके दोस्तों, परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसू का बहुवचन क्या होगा। आंसू का बहुवचन बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन आपका होगा। आंसू, आंसुएं, आंसुओं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसू का बहुवचन दोस्तों होगा आंसुओं। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। आंसुओं की धारा बह चली, जैसे ऐसे बोलते हैं। तो मतलब बहुवचन क्या होगा, आंसू का आंसुओं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 123 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो बताना स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा मृत्यु। मृत्यु का हो जाएगा दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला क्वेश्चन से, चार पाई पर भाई साहब बैठे, इस वाक्य में चार पाई शब्द किस कारक में है। तो चार पाई आपका किस कारक में हो जाएगा। करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो इसमें बताना चार पाई में कौन सा कारक होगा। करण कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा डी वाला, अधिकरण। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक या द्रव्यवाचक। स्त्रीत्व शब्द में आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें आपको भूतकालिक भेद बताना है। आसन्न भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत। मैं खाना खा चुका हूँ मतलब क्या, कार्य पूर्ण हो चुका है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, कार्य पूर्ण हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो इसमें आपको अकर्मक क्रिया बताना है।
एक अकर्मक और एक सकर्मक होता है। गेहूँ पिस रहा है दोस्तों, अकर्मक बताना है आपको। अकर्मक क्रिया दोस्तों होगी इसमें, मदन गोपाल को हंसवा रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, राम पत्र लिखता, गेहूँ पिस रहा है। इसमें अकर्मक क्रिया ऑप्शन ए में होगी। अगर दोस्तों कुछ इसमें डाउट लग रहा है, जो भी आप लोगों को आंसर इसका सही लगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, तो बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था बताना है आपको। बृहत्तर, बृहत्तम या फिर बृहत्तम या फिर बृहत्तर। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा सी वाला, बृहत्तम। विकल्प सी राइट आंसर होगा, बृहत का बृहत्तम। अगला क्वेश्चन है, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, उसकी में आपका रेखांकित किया गया। इसमें पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम, परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। उसकी सामने वाली क्या मतलब दूसरे किसी की, उसकी गाय। ओके दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वह कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है आपका, तो वहाँ पर होता है दोस्तों कृतवाच्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। तो दोस्तों इसमें कौन से वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, आप भी आइएगा। ये जो भी लगाया गया यही निपात है, आप भी आइएगा। अगर ये भी कह सकते थे आप आइएगा, लेकिन भी लगाया गया, जोर दिया गया, आप भी आइएगा, यही निपात का प्रयोग हुआ। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम मतलब उच्चारण में कौन सी संधि है, तो दोस्तों उच्चारण में आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। विकल्प आपका ए राइट आंसर होगा, व्यंजन संधि। पाप पुण्य में कौन सा समास है दोस्तों, पाप और पुण्य में आपको बताना कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारा है। तो पाप और पुण्य दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। हमने बताया था ये योजक चिन्ह इस समास में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है, तो भागीरथी का पर्यायवाची बताना है, बाजीगर, गंगा, यमुना, सरिता। तो भागीरथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसमें हो जाएगा आपका बी वाला, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मुख्य, मुख्य का विलोम शब्द क्या है, तो मुख्य का क्या हो जाएगा, विमुख, प्रतिमुख, गौण, सामान्य। मुख्य का दोस्तों हो जाएगा गौण, मुख्य का क्या होगा, गौण। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भास्कर का अनेकार्थी है, भास्कर का अनेकार्थी क्या है, शशि, रजनी, पानी, सूर्य। तो भास्कर का दोस्तों अनेकार्थी हो जाएगा सूर्य, क्योंकि भास्कर सूर्य का पर्यायवाची होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, इस पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है, तो आपको बताना इस पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है, विस्मयक, रति, शोक, क्रोध। दोस्तों दुख जल निधि जैसा ही आपको ये शब्द दिखा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, शोक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूक होई वाचाल पंग चढ़ाई गिरवर रह गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा छंद है, चौपाई, सोरठा, बरवय। दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक सोरठा छंद। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, आपको बताना है कौन सा शब्दालंकार नहीं है, श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। तो इसमें दोस्तों उपमा जो है ये शब्द अलंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है, कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना। तो छाती पर मूंग दलना क्या होता है दोस्तों, पास रहकर दुख देना। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। दोस्तों इसमें बताना है सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं खड़ी बोली के। इसका आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी वाला सही, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो ये दोस्तों बताना रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था।
1959, 1958, 1956 या फिर 1957। दोस्तों इसमें आपका विकल्प ए वाला सही होगा। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1959 में इनको किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाघव चिन्ह का कौन सा चिन्ह कौन सा है। तो लाघव चिन्ह का चिन्ह कौन सा हुआ है आपको बताना, विकल्प आपके दिए गए हैं। लाघव चिन्ह आपका कौन सा होता है बताइएगा। इसमें लाघव चिन्ह होता है ये वाला, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर ऐसे, और बीए जैसे लिखते हैं, इस सभी में आपका लाघव चिन्ह लगाया जाता है। ओके दोस्तों, ऐसे प्रयोग किया जाता है लाघव चिन्ह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से में रहने वाला। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप में रहने वाला, स्थायी, स्थानापन्न, स्थान, स्वनामधन, स्वर्णिक। दोस्तों कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसमें आपका सही होगा 144 का बी, स्थानापन्न। ओके दोस्तों, दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला क्या कहलाता है, स्थानापन्न। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन से, कविताओं के इस डैश में निराला की कविताएं भी हैं। दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, कविताओं में, कविताओं के इस संकलन में निराला की कविताएं भी हैं। संकलन यहाँ पे राइट आंसर होगा, संकलन भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिए गए शब्द युग के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको शब्द युग ये यहाँ पे आपको सही अर्थ बताना है, कौन सा होगा, उभय और अभय। उभय का मतलब क्या होता है आपका, विकल्प सी सही होगा। उभय का मतलब दोनों और अभय का मतलब निर्भय। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्यांश से संबंधित 147 से 150 तक है। तो ध्यानपूर्वक आपको गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर देना है। ओके दोस्तों, गद्यांश आपका है, आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने पर निर्भर रहना। जो मनुष्य दूसरों के मुंह नहीं ताकते वे हो आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भरता का भी अर्थ है निज, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह पूर्णतः अपनी माँ पर आश्रित होता है। कुछ समय बाद वह अपने हाथों से चीज़ों को उठाता है, खाता है तथा खेलने में उनका प्रयोग करता है। इसमें उसे आनंद प्राप्त होता है। अतः हमें आत्मविश्वास को जागृत कर उसे मजबूत बनाना चाहिए। पेड़ पौधे व पशु पक्षियों में तो स्वावलंबन कूट कूट कर भरा होता है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य से प्रकाश, धरती से जल व अन्य खनिज ग्रहण कर पौधे स्वतः बढ़ते जाते हैं। चींटी जैसा नन्हा सा जीव भी स्वावलंबन का महत्व समझता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पैराग्राफ आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा या सुना होगा। अब दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्वावलंबन का अर्थ क्या है। तो स्वावलंबन का अर्थ क्या आपको बताना है, अपने भार को दूसरों पर डाल देना, अपने आप पर निर्भर होना, अपने काम दूसरों को देना, अपने आप पर खड़े होना। दोस्तों आपका स्वावलंबन का अर्थ बताना है। तो स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने आप पर निर्भर होना। ओके दोस्तों, विकल्प आपका बी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आत्मनिर्भरता के लिए सबसे जरूरी क्या है। वायदा करना, काम करना, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय। तो सबसे जरूरी क्या है दोस्तों आपका आत्मनिर्भरता के लिए। तो सबसे जरूरी इसमें दोस्तों है आपका आत्मविश्वास। विकल्प आपका सी राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा बच्चा पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होता है। आपके ऑप्शन देंगे पिता, दादी, माँ, भाई। तो जैसा कि पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा होगा सही से, छोटा बच्चा पूर्ण रूप से अपनी माँ पर निर्भर रहता है। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिशु स्वावलंबन का आनंद कैसे प्राप्त करता है। अपना काम स्वयं करके, खूब खेलकर, अच्छी चीज़ें खाकर, ताली बजाकर। तो आपको बताना शिशु स्वावलंबन का आनंद कैसे प्राप्त करता है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा अपना काम स्वयं करके। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने टॉप 37 के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और इसमें आप लोगों का स्कोर भी अच्छा रहा होगा। जो भी दोस्तों स्कोर रहा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों समय की बहुत ही
व्यस्तता होने के कारण आप लोगों की क्लास इतनी जल्दी कराई जा रही है और कम समय में अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जैसा भी आप लोगों को ये क्लास लगे उसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।